तो भारतीय लोकतंत्र की सबसे शक्तिशाली संस्था कौन सी है? जी हाँ, संसद। आज हम इसी की एक एक परत खोलेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि ये काम कैसे करती है। चाहे कोई स्टूडेंट हो या बस एक आम नागरिक, ये बातें सबके काम की हैं। चलिए, इसकी बनावट और शक्तियों में जाने से पहले एक कदम पीछे लेते हैं और ये समझते हैं कि आखिर संसद को भारतीय लोकतंत्र का दिल क्यों कहा जाता है। इसकी असली भूमिका है क्या? देखिए, संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, विधायी, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है, कानून बनाने वाली सबसे बड़ी शक्ति। मतलब देश का हर एक कानून, हर एक नियम यहीं से बनकर निकलता है। और बस इसी वजह से इसे हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जैसे रीढ़ हमारे शरीर को सीधा रखती है, सहारा देती है, ठीक वैसे ही संसद हमारे देश को चलाने वाले कानूनों का पूरा ढांचा तैयार करती है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, हमारे लोकतांत्रिक होने का सबसे बड़ा सबूत है। तो सवाल ये है कि ये इतनी शक्तिशाली संस्था आखिर बनती किन से है? चलिए, संसद के उन 3 जरूरी हिस्सों पर नजर डालते हैं जो इसे पूरा बनाते हैं। हमारी संसद, आप कह सकते हैं, एक तिपाई की तरह है जिसके 3 पैर हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद भी कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत न हो जाएं। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की, जिसे हाउस ऑफ द पीपल यानी जनता का सदन भी कहते हैं। नाम से ही साफ है, इसके सदस्य सीधे आम नागरिकों द्वारा वोट देकर चुने जाते हैं। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है और इसकी बैठकों को स्पीकर चलाते हैं। असल में ये सीधे सीधे जनता की आवाज है। और इस सदन में ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं? 552। ये संख्या भारत की इतनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए तय की गई है। ये एक जरूरी आंकड़ा है, इसे याद रखिएगा। अब आते हैं राज्यसभा पर। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स या उच्च सदन भी कहा जाता है। देखिए, जहां लोकसभा सीधे जनता की बात रखती है, वहीं राज्यसभा राज्यों के हक की बात करती है। इसके सदस्य सीधे नहीं चुने जाते, बल्कि राज्यों के विधायक इन्हें चुनते हैं। और एक और खास बात, ये कभी भंग नहीं होती। ये एक परमानेंट हाउस है जिसकी अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य हो सकते हैं। ये लोकसभा से काफी कम है, जो इन दोनों सदनों की अलग अलग भूमिका को भी दिखाता है। एक बड़ा सदन जो सीधे जनता से जुड़ा है और दूसरा छोटा सदन जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमने दोनों सदनों को अलग अलग तो समझ लिया, लेकिन जब हम इन्हें एक दूसरे के सामने रखते हैं ना, तब इनकी असली तस्वीर और साफ होती है। तो चलिए, अब करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की सीधी तुलना। तो फर्क क्या है? लोकसभा जनता की सीधी आवाज है, राज्यसभा राज्यों की। एक को भंग किया जा सकता है, जो हर 5 साल में बदल सकती है, जबकि दूसरी स्थायी है। और हाँ, जब बात पैसे की आती है, तो लोकसभा कहीं ज्यादा ताकतवर है। देश का बजट सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है, जो उसे एक बहुत बड़ी शक्ति देता है। ठीक है, तो हमने संसद की बनावट तो समझ ली, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये करती क्या है। चलिए अब देखते हैं कि संसद काम कैसे करती है और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो संसद के रोजमर्रा के काम क्या हैं? आइए, इसके 4 सबसे जरूरी कामों पर एक नजर डालते हैं जो पूरे देश को चलाते हैं। संसद के काम के 4 मेन पिलर हैं। पहला और सबसे जरूरी, कानून बनाना। दूसरा, देश के पैसे का हिसाब किताब रखना, यानी बजट पास करना। तीसरा, सरकार पर कंट्रोल रखना, मतलब सवाल पूछ के और अविश्वास प्रस्ताव जैसी चीजों से सरकार को जवाबदेह बनाना। और चौथा, वक्त के साथ देश की सबसे बड़ी किताब यानी हमारे संविधान में बदलाव करना। संसद पूरे साल काम नहीं करती, बल्कि सेशंस में काम करती है। साल में 3 मुख्य बैठकें होती हैं। बजट सत्र, जो सबसे लंबा और सबसे अहम होता है, फिर आता है मॉनसून सत्र और आखिर में शीतकालीन सत्र। देश के सारे बड़े फैसले इन्हीं सत्रों के दौरान लिए जाते हैं और इन्हें बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी जाना समझा है, चलिए उसकी कुछ सबसे जरूरी बातों को फटाफट दोहरा लेते हैं। ये वो चीजें हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, भारत की संसद द्विसदनीय है।
इसका सीधा सा मतलब है कि इसके 2 सदन हैं, एक लोकसभा जो जनता की आवाज है और दूसरी राज्यसभा जो राज्यों की। और ये बात कभी मत भूलिएगा, राष्ट्रपति संसद से अलग नहीं है, वो इसका एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर वो इस पूरी विधायी मशीनरी के तीसरे और सबसे अहम स्तंभ हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, 2023 में अपने नए घर में आने के बाद हमारी संसद भारत के आने वाले कल को कैसे दिशा देगी? आने वाले दशकों में इसकी भूमिका क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे।